वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आप लोगों ने पहले से बचपन में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है बाय द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इसलिए इसे हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल ऑर्गेनल्स ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स which take part in oxidative phosphorylation and Krebs cycle of aerobic respiration. They are called powerhouse of the cell because they are the major centers of release of energy in the aerobic respiration. सबसे पहले बात की जाए कि किसने इसे ऑब्जर्व किया था, तो वो कॉलिकर थे जिन्होंने 1850 में से ऑब्जर्व किया था। बेंडा ने 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया क्योंकि ये माइक्रोस्कोपली इन्हें विजिबल था एज थ्रेड, एंड इन ग्रीक माइटोस का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन, सो उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ठीक है, आप भी माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हो जेनस ग्रीन से स्टेन करके अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, बट अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड एरोबिक यूकैरियोट्स. Mitochondria are secondarily lost in the red blood corpuscles of mammals. तो जाहिर सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, पर कुछ एक्सेप्शन है जैसे आरबीसी मैमल का। और अगर बात की जाए इनके नंबर्स की, तो इनका नंबर वैरी करेगा सेल टू सेल। जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस सेल में एक्टिविटी कम होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो डोरमेंट सीड्स के जो सेल्स होंगे वो उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। वही जर्मिनेटिंग सीड्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे बिकॉज दे आर मच मोर एक्टिव देन डोरमेंट सीड्स। अगर पोजीशन की बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के उस साइट पर ज़्यादा पाया जाएगा जहां एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो तो सीलिया फ्लैजेला के बेस के पास आपको माइटोकॉन्ड्रिया की असेंबलीज नजर आएंगी, क्योंकि वहां पर एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से स्पर्म के टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। शेप एंड साइज की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सिलेंड्रिकल आउटलाइन में होगा, एंड इसका जो डायमीटर होगा वो आपका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का रेंज का होगा, एंड ये एवरेज अगर बात की जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर आपको दिख सकता है। साथ ही साथ अगर लेंथ की बात की जाए तो 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर की लेंथ हो सकती है इसकी। और केमिकल कंपोजिशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बना है प्रोटीन्स का लगभग 60 टू 70%, लिपिड्स 25 टू 35%, आरएनए 5 टू 7%, डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। हालांकि कुछ मिनरल्स जैसे मैंगनीज के ग्रेन्यूल्स, कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी पाए जा सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप फिगर में देखो, फिगर क्लियरली आपको दिखा रहा है कि इसके दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहेंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो अंदर का मेम्ब्रेन है उसे क्या कहेंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आप देखो कि ये इनफोल्डिंग्स हो गए हैं, ये एक तरह से सिकुड़ गए हैं ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए। और इस तरीके के इनफोल्डिंग्स को जो कि इनर मेम्ब्रेन बनाता है हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है जो कि इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स हैं, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है या एक मॉलिक्यूलर मिल प्रेजेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटीपी सिंथेसिस में, और इसे हम क्या कहेंगे? F0 F1 पार्टिकल या एटीपीज या ऑक्सीजोन्स। ये वही स्ट्रक्चर है जो एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है। तो अगर बेसिकली बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसके पार्ट्स की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्राइज करेगा किस किस का? एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो कि इनफोल्डिंग्स बना रहा है जिसे आप क्रिस्टे कहोगे। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप स्पेस देखो, स्पेस नजर आ रहा होगा आपको, इसे क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाद अंदर में ये सारे जो स्पेसेस हैं इसे आप क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप देखो पर्पल कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, और इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। वो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल दिख रहा होगा। इसमें आपको राइबोसोम्स भी नजर आ रहे होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिटेल में एक एक करके हम लोग अपने अगले वीडियो सीरीज में समझेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।